स्टडी टॉपर्स, आई एम श्वेता जायसवाल और आज हम लोग आगे का टॉपिक जो लाइट का है हम लोग उसको स्टडी करेंगे। पिछले क्लास डायमेंशन को पढ़ा दिया था, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर के केस में U निगेटिव होगा, V जो है रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो निगेटिव होगा। अगर वर्चुअल इमेज है पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये दोनों हमेशा ही निगेटिव होंगे। मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन अगर रियल इमेज है नेगेटिव होगा, वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा और हाइट ऑफ इमेज भी डिपेंड करता है। अगर रियल इमेज है तो निगेटिव होगा और अगर वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर में इसको कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा याद रखेंगे कि U को जितना भी है, इमेज डिस्टेंस हो, फोकल लेंथ हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, मैग्निफिकेशन हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो, हाइट ऑफ इमेज हो, हर कुछ पॉजिटिव होगा। सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर है। इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है तो इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में या तो 3 नंबर्स के हो सकते हैं या फिर ये 5 मार्क्स के भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, क्लास 10th में इसका डेरिवेशन किसी तरीके से जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है और याद रखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। यानी कि 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 डिस्टेंस प्लस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला है जिसका यूज करके हम लोग अगर f दिया रहेगा, u दिया हुआ रहेगा तो v निकालेंगे। अगर v दिया हुआ है, f दिया हुआ है तो u निकालेंगे। अगर v u दिया हुआ है तो f निकालेंगे, ठीक है। अगला क्या है, दैट इज द मैग्निफिकेशन। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में भी पूछता है, या फिर मैग्निफिकेशन दिया हुआ रहेगा उस बेसिस पे और u दिया हुआ रहेगा, v निकालना होगा हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि मैग्निफिकेशन का मतलब है जो हाइट ऑफ द इमेज होता है, ठीक है, टू द यानी कि डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ये एक तरह का रेशियो है। कहने का मतलब ये बतलाता है कि जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना गुना बड़ा है या फिर कितना गुना छोटा है। नेक्स्ट आइए m बराबर देखते हैं। m क्या है, तो m आप याद रखेंगे कि क्या होता है निकालने का फॉर्मूला। अगर आपको v और u मालूम है तो फॉर्मूला है -v/u, ठीक है। और अगर ये दोनों नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हम लोग इस इस्तेमाल कर सकते हैं hi/ho। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे जब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो नेगेटिव साइन देंगे, लेकिन हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो हम यहाँ पे नेगेटिव नहीं देंगे। बच्चे जो है यहीं पे गलत करते हैं, कहते हैं उनको लगता क्या है कि इसमें निगेटिव आ रहा है तो इसमें भी हो जाएगा। नहीं, ये आपको याद रखना है कि m बराबर क्या होता है -v/u या फिर m बराबर hi/ho। नेक्स्ट आते हैं हाइट ऑफ इमेज कैसे हम लोग निकालते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज आप याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला कुछ आपको करना नहीं है, बस h को इधर ले जाना है, ठीक है। डिवाइड में इधर, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो याद रखेंगे कि हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या हो जाएगा, -v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है, एक बार आप बोर्ड को देख लीजिए। मिरर फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, और मैग्निफिकेशन याद होना चाहिए। बाकी हम लोग अपने आप सारा काम कर लेंगे। साइन कन्वेंशन जो है वो तो अब माइंड में होगा ही सभी के। तो याद रखेंगे मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। और m क्या है, m इक्वल्स टू -v/u और m इक्वल्स टू hi/ho। ओके, क्लियर।
क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है ये, और हम लोग यहाँ पे मिरर फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग जो पोजीशन ऑफ द इमेज है यानी कि इमेज डिस्टेंस जो है उसको हम लोग निकालेंगे। देखिए, एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको आप लिखो, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है, आप उसको लिखिए अपने कॉपी पे और देन आप फॉर्मूला पुट कीजिए और फिर उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि सीबीएसई जो है ना वो हर स्टेप पे मार्क्स देती है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है मेरे क्वेश्चन में हमको वो देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। यस, क्या है, तो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और कॉनकेव मिरर से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। उस मिरर का, कॉनकेव मिरर का क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 16 सेंटीमीटर। क्लियर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इमेज का क्या पोजीशन होगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, चलिए, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है बाबू, तो याद रखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है हमेशा निगेटिव होता है, चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -12 सेंटीमीटर। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या होता है, फॉर द कॉनकेव मिरर निगेटिव, ठीक है, तो कितना दिया हुआ है, -16 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, आपको दिया हुआ है u, आपको दिया हुआ है r। शायद आपको याद होगा मैंने बताया था कि r इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ, ठीक है। तो हम फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, और फोकल लेंथ भी कॉनकेव का क्या होगा, निगेटिव होगा, तो -r/2 करेंगे, ठीक है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, सो द फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 16/2, ठीक है, क्या आ जाएगा मेरा, -8 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमें, इमेज डिस्टेंस। तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है, ये आपका मिरर फॉर्मूला है। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, लिख देंगे हम लोग थोड़ा सा इसको, और प्लस 1/v। अब देखिए, ये यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, जब इधर साइड आएगा, इक्वेशन के इस साइड आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो v बराबर +1/12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 24 से ये 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा +2, आंसर आ गया -1/24, ठीक है। तो ये आया 1/v, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, -24 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि इमेज किधर साइड बना है, तो ऑन सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि इमेज जो है वो कैसा बना है, इमेज बना है कैसा, रियल इमेज, ठीक है। तो कहाँ पे बनेगा, तो ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है क्वेश्चन, एक बार आप इसको देख लीजिए। u कितना है, -12 सेंटीमीटर, r दिया हुआ था, तो r का तो इस्तेमाल होता नहीं है मिरर फॉर्मूला में, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे फोकल लेंथ निकाल लेंगे। फोकल लेंथ निकालने का तरीका है -r/2, कॉनकेव है इसलिए मैंने माइनस लिया है यहाँ पे, तो -16/2 करेंगे, -8 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v हमने कर दिया। फोकल लेंथ कितना था, फोकल लेंथ -8 था, तो 1/-8, यहाँ पे इक्वल्स टू u था -12, तो 1/-12 प्लस 1/v
v, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम 12 को इस साइड लाएंगे, माइनस निगेटिव साइन के साथ है, इक्वेशन के इस साइड आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 1/v इक्वल्स टू कितना आया, -1/24। तो v बराबर कितना हो जाएगा, -24 सेंटीमीटर। ये क्लियर होगा आपको। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग v निकालेंगे। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नंबर 2। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, तो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर है, और ये कॉनकेव मिरर से कितने की दूरी पे रखा हुआ है, तो 15 सेंटीमीटर पे, और उस कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको इस ऑब्जेक्ट का जो बना हुआ इमेज है उसका लेंथ फाइंड आउट करना है, प्लस आपको क्या करना है, एक स्केल डायग्राम को भी बना करके देखना है, ठीक है, दिखाना है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन में मेरा जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमारा, HO कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, और HO हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपवर्ड होता है। क्लियर। नेक्स्ट U कितना है, 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना, तो 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव है तो क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, तो निकालने के लिए देखिए हमें लेंथ ऑफ इमेज निकालना है, ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो सबसे पहले हमको v निकालना पड़ेगा, तब हम लोग v निकालेंगे, और फिर वहां से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, -v/u × HO, ठीक है, और वहां से हमको हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, v निकाल लेते हैं। 1/f = 1/u + 1/v, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, फोकल लेंथ कितना, -10, ये कितना है, -15 + 1/v। अब देखते हैं ये क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ है, इक्वेशन के इस साइड आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/v = +1/15, एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, 30, यहाँ पे -3 + 2 = यानी कि v जो है वो कितना आ गया है, -30 सेंटीमीटर। -30 आया है, इट मीन्स कि इमेज मेरा कैसा बन रहा है, इमेज बन रहा है रियल, इमेज इज रियल, ठीक है। एंड फॉर सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे v मेरा कितना, -30 सेंटीमीटर, ओके, u कितना है, -15 सेंटीमीटर, hi कितना है, +2 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सॉरी, ho क्या है, 2 सेंटीमीटर, hi निकाल लेंगे, -v/u × HO, ठीक है। तो ये हो जाएगा -30 -15 × 2। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2, ठीक है, तो -4 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये माइनस आ गया, तो हमारा क्या, ये बनाया हुआ बिल्कुल सही है, क्योंकि रियल इमेज का जो हाइट होता है वो क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आपको एक रे डायग्राम, एक छोटा सा रे डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं। ये P है, फोकल लेंथ कितना है हमारा, फोकल लेंथ है F, ये 10 सेंटीमीटर है। इसके बाद क्या कह रहा है, इमेज डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं हम यहाँ पे U को रखते हैं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये U जो है
ये 15 सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है, अगर F 10 सेंटीमीटर है तो C क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर पे होगा। ठीक है, यानी कि C और F के बीच में है, तो इमेज हमेशा क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा और बियॉन्ड C बनेगा। तो मेरे पास तो जगह है नहीं फिलहाल, आप समझ जाइएगा कि C के क्या है, बाद बना है जा करके। ये 2 सेंटीमीटर का, इसको आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टूड कर लीजिएगा, बिकॉज मेरे पास जगह नहीं थी इसीलिए मुझे इस तरीके से बनाना पड़ा है इसको। तो आई होप कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहा होगा। क्लियर? ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चन क्या है, जरा आते हैं पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओके, हाँ, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि रखा हुआ कितना है, तो 16 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, और उसका इमेज जो बन रहा है वो 24 सेंटीमीटर पे बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेट द फोकल लेंथ, सॉरी क्वेश्चन में कुछ छूट गया है, कैलकुलेट द पॉसिबल फोकल लेंथ। ठीक है, कैलकुलेट द पॉसिबल फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। देखिए आपको एक सिर्फ इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है कि U क्या है और F क्या है। ठीक है, तो लोग क्या सोचेंगे कि चलो U पता है, F पता है, एक बार निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मामला गड़बड़ हो रहा है सिर्फ एक वर्ड की वजह से, जो वर्ड मैंने आपको अभी जस्ट लिख कर दिखाया है, और वो क्या है, पॉसिबल। सिर्फ फोकल लेंथ होता तो हम लोग कर सकते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि इमेज मेरा कैसा है। ठीक है, इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, क्या है, हम तो मेरे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी दोनों की बनती है। ठीक है, जब इस तरीके का क्वेश्चन हो ना कि पॉसिबल फोकल लेंथ, और जब कुछ भी मेंशन ना रहे क्वेश्चन में कि इमेज रियल है, वर्चुअल है, क्या है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, क्या है, अगर नहीं हो तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी को लेकर के बनाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वाला भी यानी कि वर्चुअल वाला भी, और निगेटिव यानी कि रियल वाला इमेज का भी पॉसिबिलिटी लेते हैं, और दोनों के बेसिस पे, ठीक है, जो फोकल लेंथ आएगा वही दोनों मेरा आंसर होगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन इसका? सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि मेरा इमेज जो है वो क्या है, इमेज इज वर्चुअल। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, u कितना हो जाएगा, माइनस 16 सेंटीमीटर, और v मेरा कितना हो जाएगा, प्लस 24 सेंटीमीटर। अब f निकाल लेते हैं हम लोग, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/v कितना है, 24 प्लस, ठीक है, ये कितना है, 1/-16। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा -24, सॉरी 1/24, यहाँ पे हो जाएगा -1/16, और इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 48 आएगा 2 बार में और ये 3 बार में। -1/48। तो F जो होगा निगेटिव में आ रहा है तो क्या होगा मेरा, सही है,
F बराबर कितना हो जाएगा -48 सेंटीमीटर। निगेटिव है, इट मीन्स कि मेरा आंसर सही आ रहा है, क्योंकि कॉन्केव का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है। क्लियर है ये। इसके बाद एक हम ये मान के चलेंगे कि मेरा इमेज क्या बना है, रियल बना है, इमेज इज रियल। अब देखिए यहाँ पे u क्या हो जाएगा, वो तो हमको पता ही है -16 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे v क्या होगा, क्योंकि रियल इमेज पड़ रहा है ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा, तो रियल इमेज हमेशा कैसा बनता है, इन्वर्टेड, यानी कि डाउनवर्ड परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा ये -24। ओके, अब देखिए यहाँ पे बनाते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये हो जाएगा -1/16, यहाँ पे प्लस, सॉरी यहाँ पे -16। अब देखिए ये हो जाएगा -24 -16, दोनों का एलसीएम 48, -2 -3 इक्वल्स टू -48। ठीक है, f बराबर कितना हो गया 48/5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर मेंशन ना किया हो इमेज कैसा है और पॉसिबल फोकल लेंथ आपसे पूछा जाए, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इमेजेस को दोनों लेकर के चलेंगे। ठीक है, वर्चुअल भी और रियल भी, और दोनों ही। तो हमारा पॉसिबल फोकल लेंथ क्या हो सकता है, या तो -48 सेंटीमीटर हो सकता है या फिर -9.6 सेंटीमीटर हो सकता है। डिपेंड करता है कि केस मेरा कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है या फिर वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, बच्चे इसमें उलझ जाते हैं बनाने में कि कैसे इसको बनाएं। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो कि कितने कॉन्केव मिरर से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इमेज जो है वो रियल बना है। अगर रियल इमेज है तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। ओके, एंड 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो रेशियो है, यानी कि मैग्निफिकेशन जो है वो कितना बता रहा है, 4 टाइम्स, यानी कि 4 गुना ज्यादा बड़ा है ऑब्जेक्ट से। आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, यानी कि इमेज डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, आइए जरा निकालते हैं इसको। देखिए u कितना दिया हुआ है, मेरा नहीं, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का u कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए मैग्निफिकेशन कितना है, रियल इमेज है इसलिए मैग्निफिकेशन क्या होगा निगेटिव, ये याद रखेंगे। तो ये क्या हो गया -4। आपके पास बस इतना ही है, निकाल क्या है, ये तो बहुत अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन है, निकल गया। कैसे निकालेंगे, m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर -v/u। ठीक है, तो अब देखिए m आपका दिया हुआ है माइनस कितना 4। ठीक है, हमको v निकालना है, v मुझे नहीं पता, और u कितना है 12। ये दोनों कट जाएगा, इधर जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा -48 सेंटीमीटर, यानी कि मेरा निकाला हुआ बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, और माइनस साइन आ रहा है इट मीन्स कि इमेज जो है वो सच में रियल ही बन रहा है। तो अब देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन था। एक इसी तरीके का क्वेश्चन है जिसको कि हम लोग कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग देख लीजिए, इसी पे बेस्ड है। ठीक है, वहाँ पे आपको एक चीज नहीं दी हुई रहेगी और फिर भी कहा जाएगा m दे दिया जाएगा, u दे दिया जाएगा वहाँ पे, और आपको निकालने के लिए कहा जाएगा कि आप निकालिए इसको, सॉरी f दे दिया जाएगा, m दे दिया जाएगा वहाँ पे, और आपको निकालने के लिए दिया जाएगा। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, ध्यान में नहीं आ रहा है अभी मेरे, तो हम लोग कल उसको डिस्कस करेंगे। अभी कम से कम एक क्लास और मैं लूंगी, कल कम से कम हम लोग आज 4 क्वेश्चन किए, कल 10 क्वेश्चन तक हम लोग कर लेंगे, और
और जितने भी पॉसिबल टाइप आते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर पे, जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम लोग यहाँ पे सारा न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आप लोग मेरे बताए अनुसार आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे भी प्रॉब्लम आए आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी टॉपर्स के नाम से, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। आप वहाँ पे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं मुझसे। तो आज का जो सेशन है हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी अगले क्लास में देखेंगे हम लोग। तो अब चलते हैं आज के लिए। आप लोग भी आराम कीजिए और प्लीज़ आप लोग अपने स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए, फोकस कीजिए अपने स्टडी पे, क्योंकि मैंने एक वीडियो अभी तुरंत बनाया है जिसमें कहा है कि कल कभी भी नहीं आता है। कल के भरोसे अगर छोड़िएगा तो कुछ नहीं होगा। वो कल होते होते आपका बोर्ड एग्जाम आ जाएगा, और एक दिन पहले आप बैठ करके फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, फिर आप रोइएगा। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहती हूँ कि कभी भी मेरे किसी भी स्टूडेंट के साथ ये चीज़ हो। तो आज का बस सेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और जो लोग भी नए हैं चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले भी मैंने 4 वीडियोस बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप उन चारों वीडियोस को भी देख सकते हैं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि वहां से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।